नमस्कार दोस्तों। आज परसेंटेज और डिस्काउंट का एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल ये बता रहा है, इफ अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रिटेंड टू सेल ऑन सीपी। एक बेईमान व्यापारी है, वह यह बोल रहा है कि मैं सीपी पे बेचता हूँ, बट 25% का गेन वो ले रहा है। इसका मतलब वो बेईमान है, झूठ बोल रहा है। 100 का आइटम को 125 में वो बेच रहा है टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। लेकिन ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ही वांट्स टू गिव डिस्काउंट देना चाह रहा है। व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट ही अलाउड, कितना परसेंट वो डिस्काउंट अलाउ करे सो दैट उसका गेन अभी भी 10% का रहे, यानी 100 पे 110 रुपये अभी भी उसे मिले। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। सपोज सीपी 100 था, तब वो 25% का गेन ले रहा था। इसका मतलब 125 रुपए पे वो बेच रहा था। अब वह कितना परसेंट डिस्काउंट अलाउ करे सो दैट कि अभी भी उसका प्रॉफिट 110 रहे, यानी ये केस 1 हो गया। केस 2 में सीपी 100 ही रहेगा और एसपी अब उसे 110 कर देना है। तो अब वो कितना परसेंट डिस्काउंट दे, तो डिस्काउंट अब वो किस पे देना चाह रहा है, 125 पे। तो यहाँ पे 125 हमारा एमपी का काम करेगा, मार्क प्राइस का। तो अब वो 125 पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, 15 रुपए का। तो डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट गिवन यानी 15 बाई एमपी। एमपी कितना है, 125 इंटू 100। 25 5 जा, 25 4 जा, 5 3 जा, आंसर कितना हुआ, 12% डिस्काउंट। तो इस तरीके से वो इजीली सॉल्व हो गया। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे एक और सवाल है। इफ अ शॉपकीपर डू चीटिंग ऑफ 20% इन परचेजिंग एंड 20% इन सेलिंग। वह बेचते समय भी 20% का और खरीदते समय भी 20% का चीटिंग करता है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। तो इस हिसाब से हमें दिखता है 20% यानी 40% होना चाहिए। बट यहां पे हम लोग देखते हैं, हम लोग इस केस में ऑलवेज 1000 ग्राम को एक स्टैंडर्ड मानेंगे। तो वाइल परचेसिंग यानी अगर वह जब खरीद रहा है तो खरीदते समय वह 1000 पे 20% का चीटिंग कर रहा है, मतलब वो 1200 ग्राम वो ले रहा है, जबकि पैसा वो कितने का दे रहा है, 1000 ग्राम का। बेचते समय वाइल सेलिंग 1000 पे फिर 20% का चीटिंग कर रहा है, मतलब वो 1000 का 20% यानी 200। अब वो 800 ग्राम ही बेच रहा है, ठीक है। तो परचेज के टाइम पे उसने 1200 ग्राम ले लिया, सेलिंग के टाइम पे वह 800 ग्राम ही बेच रहा है। तो इसका प्रॉफिट कितने का हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट तो हमें यहां से निकालना है। 400 ग्राम का डिफरेंस है, इसलिए एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू 400 कितने पे, 800 ग्राम पे इंटू 100, ये हो गया 50% इक्वल टू में 50%। इस वाले केस में हमेशा नीचे हमें ये रखना है 800 ग्राम। सपोज इसी में अगर सवाल ये बोल दे कि खरीदते समय 40% का और बेचते समय 20% का, तो उस केस में यहाँ क्या हो जाएगा, खरीदते समय 40% मीन्स 1000 के बदले वह परचेस कितना कर रहा है,
1400 ग्राम, बेचते समय 20% का, इसका मतलब सेम वही 800 ग्राम ही दे रहा है, तो डिफरेंस कितना हुआ 600 का, इसलिए एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 800। जब भी यहां पे प्रॉफिट निकलेगा तो इस सेलिंग वाले से निकलेगा, ये यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है। दैट मीन्स 2 4 जा 8, डायरेक्ट 4 से काट सकते हैं, 4 2 जा 4 से 150, यानी 2 से 75%, इसका एक्चुअल परसेंटेज कितना आ जाएगा 75% प्रॉफिट। तो इस केस में आपको नीचे ये सेलिंग वाला ही रखना है, 800 ग्राम कितना वो बेच रहा है वही उसका बेस हो जाता है। थैंक यू। एक और बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। इसमें सीपी और एसपी एक्स और वाई के रूप में दिया हुआ है, और तब वो बोल रहा है कि प्रॉफिट 20% है। नेक्स्ट कंडीशन दे रहा है कि इफ सीपी 15% लेस, अगर सीपी 15% कम हो, एंड एसपी 76 लेस, और एसपी 76 लेस हो, यानी पहले के कंपैरिजन में, देन प्रॉफिट वुड बी 30%, तब प्रॉफिट 30% होता है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, तब आपको एक्स का वैल्यू प्राप्त करना है। ऐसे नॉर्मल तरीके से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल ही हो जाएगा, बट हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। सपोज सीपी को हमने 100 मान लिया, तो प्रॉफिट 20% है, इस मीन्स एसपी हमारा कितना हो जाएगा 120, और यही वो सीपी का वैल्यू एक्स मान रहा है और वाई मान रहा है, इट मीन्स यही हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा और ये हमारा वाई का वैल्यू हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में इफ सीपी इज 15% लेस, अगर सीपी 15% कम होता तो 100 का 15 क्या होता है 15, तो अगर 85 होता हमारा सीपी, तब एसपी 76 लेस होता, तो एसपी हमारा 76 लेस होता पहले के कंपैरिजन में, तो ये हमने एज्यूम कर रखा है, इससे हमें 76 लेस नहीं करना है। हम लोग अब नेक्स्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, देन प्रॉफिट वुड बी 30%, तो प्रॉफिट उसका 30% होता, तो प्रॉफिट हमेशा किसका निकलता है सीपी का, तो जब सीपी 85 है तो इसका आप 30% निकालोगे तो वो आ जाएगा 10%, 8.5 हुआ, तो या सीधा सीधा कर लो 30% ऑफ 85, 30% ऑफ 85, 5 से 17, 5 से 20, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 17 से 51, 51 बाई 2, दैट मीन्स कितना हो गया ये 50 का आधा 25 और एक का आधा 0.5, यानी 25.5। तो इट मीन्स 85 का 30% हमने निकाल लिया 25.5, तो हम लोग 85 में ये ऐड कर देंगे सेकंड कंडीशन के अनुसार, तो ये हमारा हो गया 85 प्लस 25, 85 5 90 20 110.5, 110.5 हमारा होता एसपी। अब इससे कंपैरिजन करना है, हमारे केस में ये कितना कम हो गया 120 से 110.5 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 9.5, ये 9.5 का यहां पर डिफरेंस आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है कि एसपी 76 लेस होता, इट मींस 9.5 हमारा आ रहा है, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग 76 है, तो 9.5 इज इक्वल टू 76, इसलिए एक का वैल्यू कितना हुआ
76 बाई 9.5, यहाँ पे 10 चला जाएगा, 19 चौक 76, 19 पचे 95, 5 गुना 10, इट मीन्स ये आ गया क्या वैल्यू 8। इसीलिए हमने सीपी क्या माना है 100, यानी वही x का वैल्यू है, तो इसीलिए जब एक का वैल्यू 8 है तो 100 का वैल्यू 800, और यही हमारा x था, इसलिए x का वैल्यू 800 आंसर। इस तरीके से ये बहुत ही इजी हो गया। थैंक यू। एक और सवाल देखते हैं, ये भी परसेंटेज से रिलेटेड है। बासु है इन्वेस्टेड 17,000 इनटू स्कीम। 17,000 को बासु ने 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया, स्कीम ए और स्कीम बी, ये हमें नहीं पता है, बट आगे लिखा हुआ है वन ऑफर 12.5%, पहले पे उसे 12.5% ऑफ एसआई रेट फॉर 3 इयर्स। इट मीन्स 3 साल में उसे कितना मिल जाएगा 12.5 इंटू 3 37.5%। अनदर 10% ऑफ एसआई फॉर 4 इयर्स, तो दूसरी स्कीम में उसे 10% इस साल मिल रहा है, तो 4 साल में उसे हो जाएगा 40%। अब उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इज 6600, सॉरी ये इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 6600। तो यहां पे सपोज 17,000 पे हमें टोटल इंटरेस्ट जो मिला है वो हम लोग 40% मान लेते हैं, जबकि हमें एक पे 40% मिला है और दूसरे पे 37.5% ही मिला है, बट सपोज हम 40% मान लेते हैं, तो 40% ऑफ 17,000 इज इक्वल टू आ जाएगा 6800। इट मीन्स टोटल 40% ऑफ 17,000 इज इक्वल टू 6800, बट हमें एक्चुअल में कितना मिला है 6600 एक्चुअल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस कितना हुआ, ये डिफरेंस हुआ 200 का। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस हो रहा है 2.5% का। इसका मतलब ये जो 200 का डिफरेंस हो रहा है ये इस 2.5% के बराबर है। इट मीन्स 2.5% इज इक्वल टू 200, इसीलिए 5% इसका दुगना कर दो 400, और इसीलिए इसका 100% कितना हो जाएगा, तो बीच में गुना इससे करना, तो बीच में इससे गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8,000। इट मीन्स जो हमारा 100% ये 8,000 आया, ये कम वाला रेशियो है। तो जब 100% 8,000 है, इसमें उसने 8,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो जब 17,000 में 8,000 का इन्वेस्टमेंट इससे किया है, तो दूसरे वाले में उसने 9,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरीके से बिल्कुल ही इजी मैनर में दोनों स्कीम का अमाउंट आ गया, अदरवाइज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने पे। ओके, थैंक यू।